भारत भूमि की महिमा गाई है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे गायन्ति देवा किल गीत गानी भवन्ति भूयः पुरुषासुरास्ते। यहाँ जो जन्म लेता है ना, उसके लिए तो देवता भी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें भारतवर्ष में जन्म दीजिएगा, भारतवर्ष में जन्म दीजिएगा। भारत भूमि की महिमा। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष के लिए अगर किसी जगह से कोई गेट खुलता है तो वो केवल भारत भूमि है। सब जगहों को भोग भूमि बताया है, केवल भारत भूमि को कर्म भूमि बताया गया है। तभी तो अन्य जगहों पर भगवान के बेटे अवतार लेते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। भगवान के दूत आते हैं, ऐसा भी सुना होगा आपने। लेकिन भगवान कहाँ आते हैं? वो भगवान तो केवल केवल भारतवर्ष में ही प्रकट होते हैं। बोलो, दूत कई जगह आ सकते हैं, बेटे कई जगह आ सकते हैं, लेकिन भगवान तो भारत में ही आते हैं। अमेरिका वाला और किसी प्रायद्वीप महाद्वीप वाला यह दावा नहीं करता कि भगवान मेरे यहां प्रकट होते हैं। जहां अवधारणा है भगवान की, वहां भी नहीं कहते कि भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भारतवासी तो दावे से कहता है, एक एक जगह नहीं, चार जगह नहीं, 4000 जगह कहता है, ये वाला अवतार मेरे गांव में हुआ था, वो वाला अवतार मेरे जिले में हुआ था, ये वाले ज्योतिर्लिंग मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूं, भगवान शंकर वहां प्रकट हुए, कृष्ण वहां प्रकट हुए, राम वहां प्रकट हुए। बोलिए, ये सौभाग्य केवल हम भारतवर्षियों को ही उपलब्ध है। और प्रयास कीजिए, भारतवर्षी आप बने हुए हैं तो संतानों को भी बनाए रखिए। हमारी भावना समझ रहे हैं? इनको विदेश मत भेज दो। हाँ, जल्दी से। कई प्रांतों में ऐसी भावना हो गई है, बच्चों को अमेरिका सेटल कर दो, कनाडा सेटल कर दो। नहीं, भारत के लिए करो। कितने लोग पढ़ पढ़ कर अब लौट कर आ रहे हैं, उनको समझ में आया अपनी मातृभूमि की कीमत। वहां विदेशों में कितने भी तुम पढ़े लिखे हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, बुढ़ापा जब आएगा तो संतान पानी पूछने को भी तैयार नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। बोलो राधे राधे। क्रिसमस के दिन मिलने जाते हैं एक दूसरे से। ये फादर्स डे, मदर्स डे इसलिए मनाए गए हैं क्योंकि साल में एक दिन तो पिता से, माँ से मिलने जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं है ये परंपरा। हम लोगों ने विश बहुत किया होगा अभी कुछ दिन पहले। बोलो राधे राधे। क्यों बेकार पीछे पीछे होड़ में चले जा रहे हैं? पितरों के प्राकट्य की कथा बताई है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया है, एक बार देवताओं ने अपनी पूजा शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देवों से कहा, जाओ अपने बेटों से पूछो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे कि पूजा किसकी करनी चाहिए। देवताओं के पुत्रों ने देवताओं को ज्ञान दिया और उनसे कहा कि क्योंकि हमने ज्ञान दिया, हम बड़े हो गए, आज से तुम हमारे पुत्र हो गए। देवताओं को यह बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी से लौटकर पूछा कि उन्होंने, हमारे बेटों ने हमें बेटा क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञान प्रदाता हमेशा बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें अज्ञानी मानकर पुत्र कहकर संबोधित किया। इसलिए आज से तुम्हारे जो पुत्र हैं, तुम्हारी जो संतान है, ये पितर कहलाएंगी। इनका निवास दक्षिण दिशा में होगा। तब से पितृलोक बनाया। पितृलोक में पितर निवास करने लगे। जैसी श्राद्ध पक्ष में हम लोग कथा भी सुनते हैं और अपने अपने घरों में पितरों को ब्राह्मण के रूप में भोजन कराते हैं, पूजन करते हैं। बताया है कौओं को जो भोजन कराते हैं वो क्यों, वो जो ग्रास डालते हैं, 4 दिशाओं में, दिशा नहीं विदिशाओं में जो कॉर्नर्स हैं, उनमें 4 पुण्यात्मा कौए हैं। उनके लिए वे पुण्यात्मा कौए मेरे द्वारा दी गई ग्रास बलि को ग्रहण करें, ऐसी भावना करके ग्रास देना चाहिए। कुत्तों को जो अंत में ग्रास दिया जाता है उसमें कहा जाता है
कि श्याम और शबल नाम के दो कुत्ते हैं, वे मेरे द्वारा दी गई इस ग्रास बलि को ग्रहण करें। कुल मिलाकर ये देखिए, इसका मूल भाव क्या है। हमारे यहाँ केवल भगवान को ही भोग नहीं, केवल इंसान को, अतिथि को ही भोग नहीं, जीव मात्र में हमें देवत्व का दर्शन करना है। इसीलिए गाय को भी है तो कुत्ते को भी है, चींटी को भी है तो जल में रहने वाली मछलियों को भी आटे की गोली खिलाने की प्रथा हमारे यहाँ है। जीव मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र को भोजन प्रसादी मिले, ये हमारी भावना है। मुनियों ने सूत जी से कहा कि हम भगवती जगदम्बा का चरित्र सुनना चाहते हैं। तब सुनाया सूत जी ने कि पुराने समय में सुमेधा नाम के एक ऋषि हैं, सुरथ नाम के एक राजा और समाधि नाम के एक वैश्य। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे सुनाए, सबके नाम एक से लगेंगे आपको। सुरथ नाम के एक राजा, शत्रुओं ने एक बार इनकी राजधानी कोला चारों ओर से घेर लिया, परास्त कर दिया। राजा जैसे तैसे बचकर वहां से जंगल में गए। चलते जा रहे थे, अचानक जंगल में, घनघोर जंगल में देखा एक ऋषि का आश्रम, सुमेधा नाम के ऋषि। उनको प्रणाम किया। वहां देखा एक वैश्य भी आया हुआ है, नाम उसका समाधि वैश्य है। इसके भी बच्चों ने इसका सब धन छीन लिया और इसे घर से निकाल दिया। दोनों ऋषि की शरण में गए और ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज, हमें ये कष्ट क्यों मिले, ये हमें बताएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवती के चरित्र में और अधिक ध्यान देना चाहिए कि मां का चरित्र है। ऋषि ने कहा कि जब भगवती किसी से रुष्ट हो जाती हैं तो उसे इस तरह के कष्ट प्राप्त होते हैं। जिस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। भी दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, कौन कौन है? राजा का नाम क्या है? सुरथ। वैश्य का नाम क्या है? समाधि। दोनों चरणों में बैठ गए। तब ऋषि ने उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के चरित्र सुनाए हैं। यहां संक्षेप में है, मार्कंडेय पुराण में यही चरित्र विस्तार से कहे। भैरवी अब इन्हीं चरित्रों का इतना विस्तार हो जाता है कि मार्कंडेय पुराण में भी आ जाते हैं, देवी भागवत में भी हैं, देवी पुराण में भी हैं, और लगभग सभी पुराण, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें कोई ना कोई भगवती का चरित्र ना हो। तो फिर हमने सभी पुराणों से थोड़ा थोड़ा संकलन करके एक नई कथा तैयार की, वो नव दुर्गा कथा, जिसमें भगवती नव दुर्गाओं की आराधना कैसे की जाए और भगवती के जितने अलग अलग तरह के चरित्र हो सकते हैं सबको उसमें समाहित किया। क्योंकि नवरात्रि में देवी भागवत में असल में भगवती के प्रसंग आधे ही हैं, आधी कथाएं अन्य अन्य हैं, और व्यक्ति भावना करता है कि देवी के चरित्र सुनने को मुझे मिले। जैसे अब राम जी की कथा में कृष्ण कथा सुनाई जाने लगे तो व्यक्ति की भावना नहीं जागेगी, इसीलिए वो नवदुर्गा कथा करके बनाए।